हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चेहरे को चमकाने के लिए शिवलिंग पर करें यह उपाय। अगर आपके चेहरे पर काले धब्बे या दाग हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, आंखों के नीचे काले धब्बे हैं या काले घेरे हो गए हैं और चेहरे पर बहुत सारे कील मुहासे हो गए हो, चेहरे की रौनक खत्म सी हो गई हो, स्किन बहुत काली होती जा रही हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको यह उपाय करना है। यह उपाय बहुत ही अचूक है। इस उपाय को करने से बहुत सारे लोगों को आराम मिला है। इस उपाय को करने से आपके चेहरे की सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। चलिए अब मैं आपको बेलपत्र का यह उपाय बताती हूँ। यह उपाय आपको कैसे करना है, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। मतलब कि सोमवार से लेकर रविवार तक यह उपाय कभी भी किया जा सकता है और सुबह, दोपहर या शाम आप किसी भी समय शिव मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र चाहिए, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से कटी हुई नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के आखिरी में अगर कोई डंठल हो या गांठ हो तो वह नहीं होनी चाहिए। वो डंठल या गांठ को तोड़ दें या उसे हटा दें। बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है क्योंकि बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती के आंसुओं से हुई थी। इसलिए जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो महादेव हमारी मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूरी करते हैं। इसलिए बेलपत्र के उपाय बहुत असरदार होते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उस बेलपत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद चंदन, फिर आपको इसके बाद सफेद चंदन लेना है, चाहे वह लकड़ी के रूप में हो या फिर पाउडर के रूप में। कैसा भी चंदन हो आप ले सकते हैं, पर सफेद चंदन होना चाहिए। अगर आप लकड़ी का चंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे घिसकर शुद्ध जल डालकर उसका लेप बना सकते हैं। और चंदन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पाउडर में जल डालकर लेप बना सकते हैं। रुद्राक्ष, फिर आपको एक रुद्राक्ष लेना है। जरूरी नहीं कि वह सीहोर का ही रुद्राक्ष हो, आप कोई सा भी रुद्राक्ष ले सकते हैं। फिर उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में, ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें रुद्राक्ष डाल दें और पूरी रात रुद्राक्ष को तांबे के लोटे के जल में पड़े रहने दें। इस रुद्राक्ष वाले जल का बहुत महत्व है। जब आप रुद्राक्ष को तांबे के लोटे के जल में डालें तो उसे अपने घर के मंदिर में शिवलिंग के सामने या शिव जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो उसके सामने रख दें और फिर सुबह उस रुद्राक्ष को निकाल लेना है और तांबे के लोटे के जल को अपने पास रख लेना है। अब इस उपाय को करने की विधि जान लीजिए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब आपको तीनों सामग्री, जिसमें कि एक बेलपत्र, सफेद चंदन और रुद्राक्ष वाला लोटे का जल, इन तीनों सामग्रियों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है और उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए। अगर शिव मंदिर में बहुत भीड़ है तो आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दक्षिण दिशा की तरफ ही बैठें। फिर आपको बेलपत्र की नीचे वाली दो पत्तियों पर जो चिकनी होती है उस पर आपको सफेद चंदन लगा देना है। जो आपने सफेद चंदन जल डालकर तैयार किया था उसका लेप बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर लगा देना है। फिर यही बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आपको है, ध्यान रखनी है कि बेलपत्र की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। फिर आपको स्किन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन काली हो गई हो या मुहासे हो गई हो या झुर्रियां हो गई हो या आंखों के नीचे काले घेरे हो गई हो, जो भी समस्या है, आप महादेव से अपनी समस्या के बारे में प्रार्थना करें। फिर आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाएंगे।
जल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करते जाएंगे। जल को आप बहुत ही धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करें। इतना धीरे धीरे समर्पित करें कि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकें। फिर आपने जो जल शिवलिंग पर समर्पित किया है वह जल बेलपत्र के नीचे से जाता हुआ जलाधारी के नीचे बहने लगेगा। फिर आप उस बहते हुए जल को किसी भी पात्र में ले लें। आप चाहें तो जिस लोटे से आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया था ना, उसे लोटे में भी जल ले सकते हैं। आप जब यह जल ले लें तो इसे महादेव से औषधि के रूप में इस जल को लें कि फिर आप उस जल को लेकर महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे चेहरे पर जो भी समस्या है उस समस्या को दूर करें। इस समस्या से मैं बहुत परेशान हूँ और इस जल को लेकर आप अपने घर आ जाइए। फिर इस जल को रोज सुबह शाम अपने चेहरे पर लगाइए। आपके चेहरे पर बहुत कालापन आ गया हो या कील मुहासे हो गई हो या झाइयाँ हो गई हो या किसी भी तरह की पिगमेंटेशन हो गई हो, काले घेरे हो गए हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो गई हो, इस उपाय को आप लगातार 2 या 3 हफ्ते कर सकते हैं। या फिर जब तक आपकी चेहरे की समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके चेहरे से संबंधित कोई भी समस्या हो वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस उपाय को करने से पहले आपके मन में महादेव के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भोले बाबा आप सबकी परेशानियों को समाप्त करें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।